शीहोंग शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। मुझे यहाँ बहुत लंबे समय से कैद करके रखा गया है और जब टीना को इस बात का पता चला तो उसे भी पकड़कर यहाँ कैद कर दिया। मुझे पता चल चुका है, तुमने ही रिया को कैद किया है। बताओ रिया कहाँ है? तो तुम्हें रिया से मिलना है तो चलो तुम्हें भी उसके पास ले जाते हैं। हम इस तरह हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। आज खाने का डोज बढ़ा दिया गया है, तुम्हें पूरा खत्म करना है। चलो अब उन डुप्लीकेट टीना और रिया की बारी है। उन्हें हमसे झूठ बोलने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इसका मतलब उन दोनों डुप्लीकेट की जान खतरे में है। वो दोनों बेकसूर है। हमें हॉस्टल वाली दोनों हम शक्लों को खबर करनी होगी कि उनकी जान खतरे में है। मैंने पहले ही टिफिन में राज वाली पर्ची रख दी थी, उम्मीद है वो पर्ची उन्हें मिल जाएगी। हे भगवान, प्लीज वो पर्ची उन दोनों को ही मिले ताकि उनकी जान बच जाए। अरे तुम लोग वापस आ गई, ये टिफिन बॉक्स क्यों लाई हो? कुछ नहीं, बस आज कैंटीन से खाना पैक करके लाए हैं। हमें कुछ काम है, हम चलते हैं। टीना, कहीं इन लोगों को पता तो नहीं चल गया कि हम दोनों असली नहीं बल्कि नकली टीना और रिया हैं। अपनी ये काली जुबान बंद रखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, जाकर देखती हूँ वो टिफिन में खाने में क्या लाई है। अरे टीना, टिफिन में एक पर्ची रखी है, जल्दी खोल कर देखो उसमें क्या लिखा है। भाग जाओ यहाँ से, पकड़े मत जाना। असली टीना और रिया हम हैं। क्या इसका मतलब खुशी और रिंकी ही असली विलेन है? चुप रहो, लगता है वो वापस आ गई। मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे तुम लोग वापस आ गई, हम तो बस दोपहर की झपकी लेने जा रहे थे। तुमने हमारे टिफिन को छुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, हमने नहीं छुआ। बस रिया देखना चाहती थी कि तुम ऐसा क्या खाती हो जो इतना फिट रहती हो। वो टिफिन खोलने ही वाली थी कि तुम लोग आ गए। छोड़ो, कोई बात नहीं। हमें सच में भूख लगी है, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। अब कदम उठाने का वक्त आ गया है। टीना चलो, हमें उन लोगों को बचाना होगा। लेकिन रिया, लेकिन क्या टीना, क्या तुम सच नहीं जानना चाहती कि हमारा उनसे रिश्ता क्या है? हाँ तुम सही कह रही हो। अगली बार जब वो बाहर जाएंगी तो हम उनका पीछा करेंगे। चलो रिंकी, टाइम हो गया। चलो यही मौका है, उनका पीछा करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। अरे कोई जंगली बिल्ली होगी। चलो जल्दी चलते हैं। रिया रुको, मुझे डर लग रहा है। टीना डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आज का खाना फिर बढ़ा दिया गया है। क्या तुम लोग आजकल कुछ ज्यादा खा रही हो? रिंकी चलो चलते हैं, कोई देख लेगा तो हम पकड़े जाएंगे। देखा मेरा दिमाग, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं। चलो जल्दी भागो। अरे बाप रे, अरे तुम लोग, अच्छा हुआ तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ। आखिरकार तुम डुप्लीकेट भी हमारे जाल में फंसी गई। आखिरकार तुम हम चारों के साथ करना क्या चाहती हो? और तभी पूरी बिल्डिंग में बहुत तेज का भूकंप आ जाता है। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत तेज का चक्कर आ रहा है। टीना स्प्लिट पर्सनैलिटी की मरीज है। हमेशा रहती है कि उसकी एक बहन है। हाँ, रिया की हालत भी मैं भी कोई सुधार नहीं है। वो भी दावा करती है कि उसकी एक अमीर बहन है। उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है, दवा की डोज फिर से बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों, दरअसल अब तक आपने जो भी देखा ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक बहुत लंबा सपना था जो टीना और मैं दोनों देख रहे थे। सपने में खाने की डोज बढ़ाना वो हमारे दिमाग की एक उपज थी, क्योंकि नर्स हमारी दवाई की डोज बढ़ाया करती थी जो हमें सपने में खाने के रूप में दिखाई दे रहा था। मेरे हाथ पर पत्ते जैसा बर्थ मार्क बनवाना भी मेरे दिमाग की मेमोरी थी, क्योंकि जब नर्स मुझे दवाई दे रही थी तो उसके हाथ से गर्म पानी मेरे हाथ पर गिर गया था, जिससे मेरे हाथ पर पत्ते जैसा एक निशान बन गया था। असल में रिंकी और खुशी कोई किडनैपर नहीं बल्कि हमारी नर्स थी जो हमारा इलाज कर रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा है अगर हालात और बिगड़ी तो ये किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इतनी कम उम्र में ऐसी बीमारी, कितना तरस आता है इन पर। रिया, मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा, सपने में तुम भी थी। मैंने भी। भाग जाओ यहाँ से, ये अस्पताल असली नहीं है।